क्या आपने कभी सोचा है, जिस हनुमान जी का नाम लेते ही डर भाग जाता है, जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है, जिनके एक मंत्र से मन को शक्ति मिलती है, उनका जन्म खुद एक रहस्य था। और अगर मैं आपसे कहूं, हनुमान जी का संबंध जन्म से पहले ही श्री राम से जुड़ चुका था, तो यह कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं, यह कहानी है भक्ति, रहस्य और नियति की। हनुमान जी को हम सब वानरराज केसरी और माता अंजना का पुत्र मानते हैं, लेकिन माता अंजना पहले धरती की नहीं थी। स्वर्गलोक में एक सुंदर अप्सरा थी। नाम था पुंजिकस्थला। एक दिन ऋषि दुर्वासा इंद्र सभा में बैठे थे। पुंजिकस्थला बार बार उनके सामने से गुजर रही थी। ध्यान भंग हुआ और क्रोध प्रकट हुआ। ऋषि दुर्वासा बोले, तुम्हारा जन्म धरती पर होगा, वानरी रूप में। बस एक श्राप ने स्वर्ग की अप्सरा को धरती पर भेज दिया। यही पुंजिकस्थला आगे चलकर माता अंजना बनी और उनका विवाह हुआ वानर राज केसरी से। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। धरती पर माता अंजना ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक मौन, भक्ति और तप। तब प्रसन्न हुए वायुदेव। उन्होंने वरदान दिया, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो बल, बुद्धि और भक्ति में अद्वितीय होगा। और फिर जन्म हुआ उस महाशक्ति का, जिसे संसार हनुमान के नाम से जानता है। लेकिन सुनिए, उनके जन्म की एक और गुप्त कथा भी है। जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, तब अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर दी। उसी खीर से जन्म होना था श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का। लेकिन कथा कहती है, उस खीर का एक भाग आकाश में उड़ते हुए एक पक्षी ले गया और वही भाग गिरा अंजनी पर्वत पर। माता अंजना ने उसे प्रसाद समझकर ग्रहण किया। सोचिए, एक ही दिव्य प्रसाद से जन्मे श्री राम और उनके सबसे महान भक्त हनुमान। मतलब भक्ति और भगवान का मिलन जन्म से पहले तय था। अब सुनिए वो कहानी जिससे हनुमान नाम पड़ा। बालक हनुमान ने सूरज को देखा। उन्हें लगा लाल पका हुआ फल, और फिर क्या था, सीधे आसमान की ओर छलांग। देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने वज्र चला दिया। वज्र लगा, बालक हनुमान धरती की ओर गिरने लगे। जब वायुदेव ने यह देखा तो क्रोध में पूरी सृष्टि की हवा रोक दी। सांसें रुकने लगीं। देवता कांप उठे और तब सबको समझ आया, यह कोई साधारण बालक नहीं है। देवताओं ने आकर वरदान दिए, अजेयता, अमरत्व, दिव्य बल, असीम बुद्धि। वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी घायल हुई थी। संस्कृत में हनु मतलब जबड़ा, और तभी से वे कहलाए हनुमान। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक दिन यही हनुमान स्वयं भगवान शिव से युद्ध करने वाले थे। वो कहानी इतनी भयंकर है कि देवता भी कांप उठे थे। एक समय ऐसा भी आया जब हनुमान और भगवान शिव आमने सामने खड़े थे। हाँ, भक्त और आराध्य के बीच युद्ध। कथा के अनुसार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा जहां जाता, वहां राजा को समर्पण करना पड़ता। लेकिन घोड़ा जा पहुंचा राजा वीरमणि के राज्य। राजा वीरमणि थे महादेव के परम भक्त। उन्होंने घोड़े को रोक लिया। अब नियम था युद्ध। श्री राम की ओर से सेना आई। नेतृत्व कर रहे थे शत्रुघ्न। उधर वीरमणि ने पुकारा, हे महादेव, रक्षा कीजिए। महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जब तक स्वयं राम ना आए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और फिर शुरू हुआ युद्ध। धरती कांपी, आकाश गूंजा, शस्त्र बरसे, शत्रुघ्न घायल हुए, सेना डगमगाई। तभी किसी ने पुकारा, पवन पुत्र को बुलाओ। और अगले ही क्षण आकाश से एक गर्जना हुई, जय श्री राम। हनुमान युद्ध भूमि में उतर चुके थे। उन्होंने एक विशाल शिला उठाई और महादेव के रथ को चूर कर दिया। महादेव मुस्कुराए। त्रिशूल उठा और बिजली की तरह हनुमान जी की ओर बढ़ा। लेकिन हनुमान जी ने उसे हाथों में पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लिया, फिर टुकड़े कर दिए। देवता स्तब्ध रह गए। अब हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़े, पर्वत जैसे पत्थर फेंके। महादेव ने प्रहार किया। हनुमान ने प्रत्युत्तर दिया। यह युद्ध शक्ति का नहीं था, यह युद्ध था भक्ति बनाम परीक्षा। अंत में महादेव हंस पड़े। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमसे कौन जीतेगा? तुम में मेरा अंश है और हृदय में राम है। युद्ध समाप्त हुआ। फिर महादेव ने आशीर्वाद दिया और तभी से संसार जान गया, जहां राम है वहां हनुमान है, जहां हनुमान है वहां स्वयं शिव है। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं। क्या आप जानते हैं, हनुमान जी आज भी जीवित माने जाते हैं। कहा जाता है
जहां भी रामायण का पाठ होता है वहां किसी न किसी रूप में हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। शायद जब आप यह कहानी सुन रहे थे वो यहीं कहीं थे। अगर दिल से जय श्री राम निकला हो तो कमेंट में लिखो जय बजरंग बली।